डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली सरकार ने जो है इंस्टीट्यूट की बातों को शायद सीरियस ले लिया है। मैंने पिछले कई दिनों से ऑनलाइन गेमिंग को लेकर कुछ वीडियोस डाली थी। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ों को देखकर सरकार ने किया है, पिछले काफ़ी समय से सरकार जो है ऑनलाइन गेमिंग को लेकर बैन करने को लेकर वर्क कर रही थी। और फाइनली जो है इसको लेकर बिल जो है वो भारत की संसद से पारित हो चुका है। तो भारत में ऑनलाइन गेमिंग को जो है अब बैन कर दिया गया है। किस तरह से जो है इसके अंदर प्रावधान किए गए हैं, किस तरह से जो है चीजें जो है अब बेहतर होने की संभावना है, और सरकार को कितना ज्यादा राजस्व का नुकसान इस बिल से हो सकता है, उन सब चीजों को लेकर हम लोग थोड़ा सा गहराई से बात करते हैं। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बिल में किस तरह के प्रावधान किए गए हैं, है ना। तो एकदम टू द पॉइंट कंटेंट आप लोगों के सामने है। पहली चीज तो ये है कि ऑनलाइन रियल मनी गेम्स जो हैं, बेटिंग एप्स जो हैं, या इससे संबंधित जो विज्ञापन है उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ध्यान से समझिएगा, अगर कोई ऐसे गेम्स हैं जिसके माध्यम से आप पैसा कमाते हो तो उन गेम्स को अब भारत में बैन कर दिया गया है। उसके बारे में अगर कोई ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट भी करता है तो उसको लेकर भी पनिशमेंट किया जाएगा। बहुत ही अच्छा बिल है, मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरी कंसर्न इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा थी। भारत का आज का युवा जो है, आज का बच्चा जो है, वो लगातार इसकी लत में प्रभावित हो रहा था। तो सरकार की तरफ से एक अच्छा कदम उठाया गया है। पिछले काफी समय से मैंने बात की थी कि कब तक हम लोग राजस्व की बात करते रहेंगे, कब तक रेवेन्यू को टॉप पे रखते रहेंगे, हमें अपनी पीढ़ी को सुधारने को लेकर काम करना होगा। और वही बात जो है सरकार की तरफ से संसद में कही गई है कि चाहे हम अपना राजस्व का लॉस ही झेल लें, बट कहीं ना कहीं पे युवाओं को इस चीज से बचाने की जरूरत अब समय की मांग है। दूसरा क्या है कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों को, जो भी बैंक शाखा जो है इस तरह की गेमिंग ऐप के साथ कनेक्टेड रहेगी, उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। उसको लेकर भी थोड़ा सा दंड के प्रावधान किए गए हैं, है ना। बाधित किया गया है कि आपको किसी भी ऑनलाइन गेमिंग के साथ जो है कांटेक्ट नहीं रखना है। उसके अलावा एक केंद्रीय प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी की, जो नीति निर्माण करेगा, इस संबंध में लाइसेंसिंग करेगा और प्रॉपर निगरानी रखने का प्रयास करेगा। इवन यही संस्थान, याद रखिएगा, यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ सकता है, यही संस्थान डिसाइड करेगा कि कौन सी एप्लीकेशन जो है मनी गेम है, इसका मतलब मनी ऐप है जिसके माध्यम से पैसा कमाया जा रहा है, यही संस्थान के पास उसकी अथॉरिटी रहेगी। उसके अलावा ई स्पोर्ट्स, जो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो है स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हो, या सामाजिक और शैक्षणिक गेम्स को अनुमति दिया गया है, लेकिन पैसा कमाने वाला कोई भी गेम जो है उसको पूरी तरीके से भारत में अब बैन कर दिया गया है। बहुत बड़ा जो है भारत बाजार बनने वाला है इस चीज को लेकर, लेकिन सरकार ने उस चीज का ध्यान ना रखते हुए कहीं ना कहीं पे सरकार ने भारत की युवा पीढ़ी को बचाने के लिए एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। अगला अगर हम लोग देखें, केवाईसी वगैरह किया जाएगा, आत्म बहिष्करण, समय और जमा सीमा रहेगी। कहने का मतलब यह है कि उपयोगकर्ता को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया है अगर इस तरह की कोई एप्लीकेशन आती भी है। प्रतिबंध को तोड़ने पर काफी ज्यादा आर्थिक दंड, अभी हम लोग देखेंगे भी किस तरह का दंड है। अर्थव्यवस्था पर क्या जो है प्रभाव पड़ेगा, ई स्पोर्ट्स को तो बढ़ावा मिलेगा, अच्छी बात है, लेकिन जो फैंटेसी गेम इंडस्ट्री है या विदेशी निवेश जो है गेमिंग सेक्टर में होता है, उसको लेकर जो है बड़ा नुकसान हो सकता है, एक बड़ा झटका भारत को लग सकता है। अगर हम लोग देखें, जैसे सरकार ने खुद संसद में इस बात को बोला है कि इकोनॉमिक लॉस जो है हर साल किस तरीके से हो रहा है। सरकार के अनुसार लगभग 45 करोड़ लोग हर साल करीब 20,000 करोड़ रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग में गवा देते हैं, और यह एक गंभीर आर्थिक बोझ को दर्शा रहा है। आप अंदाजा लगा के देखिए, छोटे छोटे बच्चे जो हैं गेम में इन्वॉल्व हैं, वो 50 रुपए 100 रुपए से लेकर हजारों रुपए अपना इसमें लगा देते हैं। एक बार आप किसी ऐप में थोड़ा सा पैसा जीत जाते हैं तो फिर आपको लगातार कई बार लॉस झेलना पड़ता है, और उस लॉस को मिला के एक साल की राशि सरकार की तरफ से बताई गई है, यह 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है ना। तो कहीं ना कहीं पे अच्छा सरकार ने ये काम किया है ताकि लोगों के घरों में इतना नुकसान ना हो, क्योंकि इससे क्या होता है ना, सरकार ये भी बोली है कि इसके चलते एक तो युवा को लत लगती है, वो तो आप जानते ही हैं कि पागलों की तरह दिन रात इसी में इन्वॉल्व रहता है। दूसरा, इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप हार गए तो काफी सारी आत्महत्याएं भी देखने को मिलती हैं। ये सरकार संसद में बोली है कि बहुत ज्यादा जो है सुसाइड के केस भी देखने को मिल रहे हैं, बच्चे मर जा रहे हैं इन चीजों को लेकर। तो कहीं ना कहीं पे एक अच्छे कदम उठाने की जरूरत थी। उसके अलावा अगर हम लोग देखें सजा के किस तरह के प्रावधान हैं, कानून का उल्लंघन करने पर अगर मान लीजिए आप ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाएं प्रदान कर रहे हैं
तो किसी व्यक्ति को 3 साल तक की कैद हो सकती है। पहले नहीं था कि सिर्फ जुर्माने को लेकर ही बात हो रही थी, लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, 3 साल तक कैद भी हो सकती है या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना आप लोगों को लग सकता है। दूसरा, ऐसा विज्ञापन करने वालों को 2 साल की जेल हो सकती है और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है ना। और रियल मनी गेम्स के लिए लेन देन की सुविधा प्रदान करने वाले बैंक वगैरह जो हैं, उसमें भी जो उनकी अथॉरिटीज रहेंगी, उनको 3 साल तक जेल हो सकती है और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है। बार बार अपराध करने पर कड़ी सजा का प्रावधान है, इसमें 3 से 5 साल तक की जेल, अधिक जुर्माना, ये कहीं ना कहीं पे जुडिशियल सिस्टम डिसाइड करेगा। यह विधेयक ऑनलाइन मनी गेम्स खेलने वालों को अपराधी नहीं, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इसको याद रखिएगा। जो ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं, जो ऑनलाइन गेम्स चला रहे हैं, वो तो दोषी हैं ही हैं, लेकिन जो खेल रहे हैं, जैसे बच्चे वगैरह गेम खेल रहे हैं, उनको अपराधी नहीं मानता है, बल्कि उनको पीड़ित की संज्ञा देता है। ये आपको एज इट इज हूबहू स्टेटमेंट जो है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, अगर इसको लेकर सवाल यूपीएससी बनाता है। और मुझे 100% लग रहा है कि अगले साल इस बिल को लेकर सवाल आने ही वाला है। अब बात यह है कि ऑनलाइन गेमिंग बिल से सरकार और इंडस्ट्री को किस तरह का नुकसान हो सकता है, तो उसको लेकर थोड़ा सा हम लोग चीजें देखते हैं। 2024 में ऑनलाइन गेमिंग मार्केट जो है 23,000 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। तो यहां से लेकर ये 2027 तक 70,000 करोड़ तक पहुंच सकती है ना। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेजी से गेमिंग की इंडस्ट्री जो है वो भारत में ग्रो कर रही है। अगला अगर हम लोग देखें तो भारतीय ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर 2029 तक लगभग 9 बिलियन तक बढ़ सकता है और इससे 2.5 लाख से ज्यादा नए रोजगार भी सृजित हो सकते हैं। संभावनाएं हैं इस उद्योग में, इस इंडस्ट्री में। ऐसा नहीं है कि ये बुराई है, अच्छी चीजें हैं, बट आपको पता है इसकी जो कीमत हमें चुकानी पड़ रही है ना, वो बहुत बड़ी है। आईपीओ के माध्यम से 26 बिलियन तक जो है निवेश खुलने की संभावनाएं हैं 2029 तक। बहुत बड़ी अमाउंट है ये। इसके माध्यम से मतलब आप मान के चलो कि लगभग 26 बिलियन के आसपास जो है आपको एफडीआई मिल रहा है, फिर भी आप इसको इग्नोर कर रहे हो, तो बहुत बड़ी चीज है। बिल के प्रभाव से गेमिंग वस्तुओं, फैंटेसी गेम इंडस्ट्री में मंदी आएगी और कई कंपनियों के शेयर जो हैं वो लगभग गिर चुके हैं। पिछले 2 दिन में तेजी से शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। तो स्टॉक मार्केट में होने वाला नुकसान एक अलग चीज। उसके अलावा अगर हम लोग देखें, 400 कंपनियां, लगभग 2000 नौकरियां अब जोखिम में हैं। बिजनेसेस लगभग लगभग जो हैं 21 लाख करोड़ रुपए तक का उनका है। तो माना जा रहा है कि इतनी सारी नौकरियों का भी नुकसान हो सकता है। तो कहीं ना कहीं पे जो है नुकसान भी है, लेकिन पॉजिटिव चीज क्या है? मेरे को तो अच्छी बात ये लगी कि सरकार ने इन सब चीजों का ध्यान ना रखते हुए, कि ये जो आंकड़े आप लोगों के सामने हैं, ये बहुत बड़ी चीज है ना। किसी भी सरकार को ये दिखाने के लिए एक अच्छा पॉइंट है कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें 2.5 लाख से ज्यादा रोजगार क्रिएट हो रहे हैं, उसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भारत में आ सकता है, इंडस्ट्री का आकार बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी सरकार ने उन सब चीजों को ध्यान में ना रखते हुए कहीं ना कहीं पे एक बहुत ही बड़ा कदम उठाते हुए ऑनलाइन गेमिंग को और मनी एप्स को भारत के अंदर बैन कर दिया है। ई स्पोर्ट्स जो आप खेलना चाहते हैं उसको लेकर रोक नहीं है। सामाजिक जो गेम है वो आप खेल सकते हो, जिसके माध्यम से आपको परिवार की जो गेम खेलनी है या कुछ अच्छी एजुकेशनल चीजें हैं या एजुकेशनल गेम्स जो हैं आप खेल सकते हो। पैसे का लेना देना उसके अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही जो है आपके अंदर अवसाद को क्रिएट करता है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो पूरा कंटेंट है जो मैंने टू द पॉइंट आप लोगों के सामने रख दिया है, अगर इसकी पीडीएफ आप लोग चाहते हैं तो डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां पर बहुत सारी अपडेट और डेली करंट अफेयर कैप्सूल मैं शेयर करता रहता हूं। डेली द हिंदू का जो एडिटोरियल डिस्कशन है उसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में टू द पॉइंट बनाकर शेयर किया जाता है। तो ये सारा फायदा लेने के लिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। वीडियो को जरूर लाइक शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा एफर्ट जो है इन चीजों को लेकर लगता है, तो थोड़ा सा एप्रिशिएशन मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।